एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में एक चैप्टर होता है पासा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए पासा होता क्या है। पासा आप सभी जानते हो, ये देखो, ये क्या है, इस तरीके की फॉर्म में कुछ पासा होता है, ठीक है। इसमें 1 2 3 फेस तो ये दिख रहे हैं। इसमें 6 फेस होते हैं। एक इसकी इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, इसकी बैक साइड होता है। आपने गिट्टी देखी होगी, लूडो लूडो होती है, उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो कितने फेस होते हैं उसमें? 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ। और एक बात और देखना, लूडो में जो पासा होता है ना, लाइक उसमें नंबर ऐसे ढले हुए हैं 1 2 3 ऐसे डले हुए हैं। तो याद रखना, अगर ऐसे पूछ दे दे, एक सिंगल पासा दे दिया, ठीक है, एक सिंगल पासा दे दिया है और वहां पे हमें पूछ लिया कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 6 तक होते हैं, 4 5 6, इनमें से एक आंसर होगा ऐसे लगा देते हैं। कुछ 1 को आंसर लगा देते हैं, कुछ 2 को आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये हमारे तीनों ही गलत हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो पासा होता है ना, जिसके नंबर होते हैं वो हमेशा ऐड होके 7 होने चाहिए। यानी कि अगर 1 दे रखा है एक साइड तो दूसरी साइड 6 होगा। ये सिंगल पासे में याद रखना, अगर दो पासों को कंपैरिजन दे दिया तो वहां जो भी नंबर होगा हमें उससे कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर हमसे सिंगल पासा दिया है, ऐसे एक पासा दे दिया, उसमें कोई भी नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 में से, और पूछ लिया कि इसके विपरीत कौन सा होगा, हमेशा विपरीत पूछा जाएगा। विपरीत पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे वो आपको कभी तो डायरेक्ट बोल देगा इसके विपरीत क्या होगा, कभी कह देगा इसका सम्मुख क्या होगा, कभी कुछ भी, ठीक है। तो एक ये हमेशा कितना होना चाहिए? 7। लाइक अगर ये 2 है और पूछ लिया 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमेशा कितना होना चाहिए? जब ये टोटल 7 है तो 5। ये पूछ लिया 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? हमेशा 4, तभी तो 7 होगा। तो यानी ऐड होके 7 होगा। 1 का उल्टा 6 होता है, 2 का 5 और 3 का 4। ये सिंगल पासे में होता है। ये तो आपको आता नहीं है, एक आध बार आ जाए इफ एनीवन चांस, तो आपके लिए मैंने बता दिया है। हमेशा कितना होना चाहिए? 7 ऐड होगी। 1 + 6 2 + 5 3 + 4, ठीक है, 7 होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये तो सिंपल है। अब इसके बाद दे देते हैं डबल पासा। आपको डबल पासा बता देता हूं। डबल ट्रिपल जितने भी दे दें कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी पासे दे दें। अगर वो किसी एक का अपोजिट पूछ रहे हैं तो मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बड़े सिंपल सवाल होते हैं, इसमें हम बच्चे जो है गलती कर जाते हैं। इस तरीके से कितने भी, पहले मैं आपको 2 का ही बता देता हूँ, बाकी का 3 का फिर आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। लाइक इसमें कोई संख्या दे दी है, मैं बुक से ले लेता हूँ क्वेश्चन। लाइक इसमें कोई संख्या दे दी है 146 और दूसरी संख्या दे दी है आपको 126 ऐसे कोई संख्या दे दी है 146 और 126। अब इसमें हमसे क्या पूछ लिया गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत, 4 का उल्टा, 4 की दूसरी साइड, एक राइट साइड तो एक लेफ्ट साइड। मेरे देखो ये पास है, लाइक इसमें पास, एक तो ये मेरा अपर साइड हो गया, जो पैर के मेरे तलवे हैं वो डाउन साइड होगी। ये हाथ में मैंने अगर ऐसे किया हो तो ये मेरी एक साइड होगी, ये मेरी एक साइड होगी, ये मेरी एक साइड होगी, ये मेरी एक साइड, यानी 6 साइड। आप समझ रहे हो ना, जब समझाना चाह रहा हूं। अब इसमें 4 के विपरीत पूछा है भाइयों। अब देखो, हमने सपोज करा, इसमें हम क्या करते हैं कि एक चीज कॉमन ले लेते हैं, एक चीज कॉमन ले लेते हैं। अभी बताऊंगा एक बार, कोई भाई पहले कहते तो गलत करे, बट समझने की कोशिश करना। एक चीज कॉमन लेते हैं इसमें, जैसे हमने 1 ले लिया तो 1 का, फिर इसको ना एक चीज कॉमन ले ली, दोनों में हो, हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे घुमा तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन उसको ना भूलने इसलिए हम इसको दोनों को क्लॉकवाइज, दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमाते हैं। 1 6 4। दूसरा है हमारा 1 2 6। अब ये तो देखो 1 का तो 1 ही हो गया, 4 का हमने मान लिया 6 हो गया, लेकिन 6 का उल्टा 2 है, यानी कि हमारी डेरिवेशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि हमने एक चीज ध्यान ली, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज कॉमन है, यहाँ पे 2 चीज कॉमन है। 1 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? अब देखो, आप
1 भी दिख रहा है हमें, 6 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तीन ही साइड तो दिखती है हमेशा। और इसका जो उल्टा वो कभी नहीं दिखेगा, इसका जो उल्टा है वो हमें कभी नहीं दिखेगा, इसका उल्टा हमें कभी नहीं दिखेगा। मतलब एक अगर मेरा सामने से मेरा सर देखोगे तो पैर के तलवे नहीं देख सकते हो, मेरे इस हाथ की साइड से इस हाथ पे मेरा कुछ लिखा देख रहे हो तो इस वाले हाथ पे जो लिखा है वो नहीं देख सकते आप, ठीक है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 1 6 देखो दोनों में कॉमन है, सॉरी 1 और 6 दोनों में कॉमन है। तो क्या है ऐसा जो इसमें ये दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है, यानी अगर पूछा जाए 4 के विपरीत क्या होगा तो 4 के विपरीत 2 होगा। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भाई कंफ्यूज है तो मैं कुछ अगले क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा 2 होगा। ये सवाल है, ये इसमें 3 पासे दिए गए हैं, ये 3 पासे दिए गए हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू दी गई है के बी ए एच एम के और बी पी एच, ये दिया गया भाई। इसमें हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ए के सम्मुख, मैंने कहा था ए के सम्मुख पूछ लो, ए के विपरीत पूछ लो, बात सेम ही है, ठीक है। सम्मुख मतलब सामने खड़ा है, वो मेरा अपोजिट ही तो खड़ा है ना, इन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ए का विपरीत क्या होगा, अब इसका पूछा गया, ए कहां है ये। अब ऐसे पासे देखो जिसमें ए है पहले तो, ठीक है, इसमें ए है इसमें ए नहीं है तो छोड़ दो इसको। इसके बाद कोई देखो बी किसमें है, बी इसमें है और बी किसमें है इसमें है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन करा देंगे, ठीक है। अब जब कंपैरिजन कराएंगे तो इसका हमने बी ले लिया, उसको फिर क्या घुमाएंगे क्लॉकवाइज, बी के बाद ए के बाद के, आगे इसके बाद ये भी ले लिया, बी के बाद क्या आएगा एच के बाद क्या आएगा पी। अब ये देखो हमसे किसका पूछा था उल्टा, ए का उल्टा क्या आ जाएगा एच। ऐसे ही हम इसमें ले लेते हैं, इसमें कुछ चीज कॉमन दिख रही है, के कॉमन दिख रही है तो हमने के ले लिया, ये तो हमारा आंसर हो गया, ये का आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले तो हमने ये ले लिया था, चाहे इसको ले लो, लेकिन इसमें क्या है ए नहीं है, जो हमसे पूछा गया वो इसमें है ना, तो इन दोनों में से तो कोई एक ही लेना पड़ेगा। अब इसको हम ले लेते हैं, पहले हमने ये लिया अब इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है के ये लिया, के को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया के एम एच, इसके को घुमाया के बी ए, तो देखो इसमें भी क्या आया ए का उल्टा क्या आया देखो एच, तो ए का अपोजिट एच। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था इसको करके दिखाने का कि अगर आप सही तरीके से उठा रहे हो तो चाहे इस पासे को उठा लो, इस पासे को उठा लो, चाहे एक पासा और हो, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, मेरा मानना तो यही है। तो वैल्यू देख लेते हैं 3 6 2 4 5 1, ये 4 है, 4 5 1 5 3 1 और 6 5 4। इसमें हमसे पूछ लिया कि भाई आप हमें ना 6 का बता दो, 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत। अब देखो 6 कहां है, देखो मैं आपको आंसर ही बता के छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज समझ में आए, आपको क्लियर हो, आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले मैं इसको लेता हूं, इसमें देखो क्या चीज कॉमन दिख रही है 6 3 2 4 5 1, क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज हमें कॉमन मिल जाए तो हम ले सकते हैं। मान लो इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, यानी एक दूसरे के एंटी हैं, तो इन दोनों को हम आपस में ले ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको लेके हम कर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड संख्या को देखते हैं। इसमें देखो 6 3 2 5 3 1, तो हमें दिखा वो 3 है वही कॉमन इसमें, तो 3 इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे 3 2 और 6, इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे 3 5 और 1, 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर तो हमारा यही पता लग गया, 6 का अपोजिट क्या है 1 हमारा आंसर है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे आगे अगले स्टेप पे लेके चलता हूं। अब मान लो इसमें सपोज करो हमारा आंसर नहीं मिलता, या हमने ये नहीं लिया था, हमें कैसे पता हमने डायरेक्ट थर्ड, क्योंकि वहां पे हम एक को करके थर्ड देखेंगे, वहां पे समझना है बस हमको। तो यहाँ पे हम फोर्थ ले लिया सपोज, तो इसमें क्या दिख रहा है 6 कॉमन है दोनों में, तो 6 ले लिया। एक बार थोड़ा स्पेस से मैं लिख देता हूँ इसको, ये तो आपको समझ में आ गया ना, पर मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार।
मैंने इसमें 6 क्या है कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया, 6 3 2, इसमें क्या है 6 क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 4 5। अब देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है 1 बचता है, 6 6 सेम है। अब देखो क्या सर के अपोजिट सर हो सकता है, नहीं सर के अपोजिट तलवे होंगे ना, तो यानी 6 के अपोजिट 6 तो दिख ही नहीं सकता, तो ऐसी क्या संख्या रहेगी जो दिख सकती है। अब देखो हमें 2 भी दिख गया, 3 भी दिख गया, 4 भी दिख गया, 5 भी दिख गया, क्या नहीं दिखा 1 नहीं दिखा, तो क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इससे हो गया, ठीक है। अब मैं अगले उससे बता देता हूँ तीसरे तरीके से। अब इसका तो देखो, इसका यूज तो मैंने सारों में कर लिया, अब इसका देखते हैं इससे कंपैरिजन करके। इसमें देखो इन दोनों में क्या 6 है, नहीं भाई, जो चीज हमसे पूछी गई है वो ही नहीं है, तो फिर करें कैसे, लेकिन फिर भी हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें क्या चाहिए कॉमन 1 कॉमन ले लिया, 1 5 4 1 5 4, क्योंकि क्या घुमाएंगे क्लॉकवाइज, इसको भी क्या घुमाएंगे क्लॉकवाइज 1 3 5। अब देखो क्या 1 के अपोजिट 1 हो सकता है, नहीं, उसकी क्या होगा कोई अपोजिट संख्या होगी। ये कह रहा है कि ये मैंने 1 5 4 1 3 5, अब देखो 1 5 4 1 3 5, अब इसमें तो यही गलती होगी है, यहाँ तो कह रहा है 5 का अपोजिट 3 है, ये कह रहा है 4 का अपोजिट 5 है, यानी 5 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 3 है, क्या ये संभव है, नहीं, तो इसका तो इससे मैच संभव ही नहीं है। तो इसका इससे करके देख लेते हैं एक बार। 1 5 4, एक बार समझने की कोशिश करना, थोड़ा पैसेंस बनना, मैं एक ही सवाल में हर तरीके के सवाल करवा रहा हूँ, मैं बार-बार ग्राफ ना बनवा के, ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर हम लेके चले, इसमें क्या कॉमन है 5, तो 5 के बाद क्या है 4 के बाद है 1, लेकिन इसमें एक चीज और नोट कर लो आप, इसमें ये देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है 5 और क्या है 4, 5 और 4, जब ये दो चीज इसमें भी दिख रही है हमें, इसमें भी दिख रही है, तो कौन सी चीज जो अलग अलग दिख रही है, इसमें 1 दिख रही है, इसमें 6 दिख रही है, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, तो इससे भी हो गया, इससे इसकी जोड़ी बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दो का केस खत्म हो गया, इन दो का केस खत्म हो गया। अब इसको देख लेते हैं, क्या इन दोनों में भी आपस में आंसर निकाल सकते हैं हम, हाँ क्यों नहीं निकाल सकते। इसमें क्या कॉमन है 5, इसमें क्या कॉमन है 5, तो 5 को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 के बाद 1 के बाद 3, इसको 5 है, 5 को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4, तो 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 6 आ गया, यानी कि आप हर तरीके से इसमें आंसर पासे में निकाल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि आपको पूरा पासे का ये जो मैंने अब तक समझा है समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को समस्या है तो कोई बात नहीं, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें जो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन अगर आए तो सबसे पहले आपको मिले। ये क्वेश्चन, दो पासे हैं, ठीक है, 1 5 2 2 3 6 ये है। इसमें इसने हमसे पूछा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप देखो क्या होगा, आपके कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमें सबसे पहले देखना है यहाँ तो दो चीज कॉमन हो, दो चीज कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, हम तीसरी का कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर दो चीज कॉमन नहीं है तो एक चीज तो कॉमन मिलनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या चीज कॉमन मिल रही है, दो, तो हमारा क्या काम है, सबसे पहले घड़ी घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है, तो दो के बाद क्या आएगा, एक के बाद क्या आएगा 5, इससे भी ऐसे ले लेते हैं, दो के बाद क्या आएगा 6 के बाद क्या आएगा 3, तो इसमें क्या पूछा था, 3 के अपोजिट पूछा था, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5, अगर पूछ लेता 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट आ जाएगा 3, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या आ जाता 1, पूछ लेता 1 के अपोजिट क्या है तो आ जाता 6, और अगर उसने पूछ लेता कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो प्रॉब्लम होगी भाई, 2 का तो 2 ही दे रखा है, लेकिन मेरे भाई देखो इसमें ऐसी क्या चीज है जो छूट गई है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा जो रह गया, तो 2 का अपोजिट आ जाएगा 4, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे हैं, ये दो पासे दिए गए हैं, इनकी वैल्यू रखी गई है 6 4 3
और 2 5 3 2 5 3। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। अब भाई ये पासा ऐसा नहीं कि ऐसे नंबर में लिख के आ जाएगा, इसमें ABCD भी आ सकती है, इसमें आपको पॉइंट भी आ सकते हैं, लाइक ऐसे भी आ सकता था। ये कितने अच्छा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरीके से बन सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सेम ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, ओके। अब मैं पूछेगा 2 के विपरीत क्या है, तो सबसे पहले हमें देखना है 2 के विपरीत। तो इसमें देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन मिल सकती है, हमें इसमें मिली 3। क्या चीज मिली, 3 कॉमन मिलेगी ना भाई, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, और इसमें भी 3 ले लिया, इसके क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 2। जिस डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे। और ज्यादातर हैबिट आप क्लॉकवाइज घुमाने की आदत डाल लो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। तो इसमें पूछा था 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या है, 4। अगर पूछ लेता 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट क्या था, 2। 6 के अपोजिट क्या था, 5। 5 के अपोजिट क्या था, 6। 3 के अपोजिट क्या आता, अगर 6 3 का पूछ लेता, वो किसी चांस 3 का पूछ लेता, तो देखो 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो क्या पूछ गया था, 1। ठीक है, ये होता। सो आई होप सो आपको ये पासा समझ में आया होगा। आज मैंने इसके कुछ ही टाइप कराए हैं, बाकी के टाइप कल की वीडियो में जरूर कराऊंगा मैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पहले ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका, फिर कल से इसके अगले स्टेप्स जो पासे में आते हैं वो बता दूंगा, उसके बाद आपका पासा भी कंप्लीट हो जाएगा। जो कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इस बार क्या किया हुआ है, इसने रंग डाले हुए हैं, नारंगी, जामुनी, बैंगनी। नारंगी रंग है कोई, और ये जामुनी है, ठीक, जामुनी और बैंगनी। एक बात और ध्यान रखना, जब आप पेपर में कहीं भी सोल्व करते हैं ना, पास बनाते हो, तो नंबर एकदम ध्यान से रखना है कि कहां पे जो रखा गया है वहीं पे रखें। अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहां पे जो चीज लिखी है वहीं पे लिखनी है। ये है बैंगनी, बैंगनी, फिर बैंगनी, लाल। कुछ भाई कहते हैं कि भाई राइटिंग साफ नहीं है, मैं मानता हूं भाई राइटिंग साफ नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे आने लग जाएगी, बोर्ड की अभी इतनी अच्छी आदत नहीं बनी है। ठीक है, बाकी आपको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, और लास्ट जामुनी, हरा, नीला, जामुनी, हरा और नीला। ठीक है, ये है। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लाइक इसने पूछ लिया कि लाल रंग वाले का विपरीत क्या होगा, लाल के विपरीत क्या होगा। इसमें लाल पूछ ले, बैंगनी पूछ ले, नारंगी पूछ ले, जामुनी पूछ ले, हरा पूछ ले, आपको सारे आने चाहिए। तो अगर इसमें अब मैंने आपको समझा तो दिए थे, अब इसने हमसे लाल वाला पूछा है, तो वहां पेपर में हम सारों को कंपैरिजन करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाल वाला उठा के देख लो, ये हमने लाल वाला उठा लिया। ठीक है, लाल इसमें है, लाल इसमें भी है, कोई सा भी एक उठा लो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उसमें क्या है कि अगर कहीं पे लगे हैं तो गलत हो रहा है, तो फिर दूसरा उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो लाइक इसमें 2 बैंगनी है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं सवाल को, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने जैसे ये उठा लिया, लाल, नीला, हरा। अब लाल, नीला, हरा किसी और चीज में ढूंढो आप। देखो आगे देखो, हरा है, नीला है, हरा है, नीला है, 2 कलर सेम मिल रहे हैं, तो लाल का क्या होगा, जामुनी। ऐसा कर सकते हैं, जैसी बात है कर सकते हैं अगर पास सही है। या फिर दूसरा इधर देख लो आप, कहीं इसमें कुछ मिलता है या इसमें कुछ मिलता है, जैसे बैंगनी, बैंगनी लाल है, जामुनी, बैंगनी नारंगी है, और बैंगनी कहां, इसमें जामुनी है। हम इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो देखो, जामुनी, जामुनी के बाद बैंगनी, बैंगनी के बाद नारंगी। ठीक है, ये 3 होंगे। ऐसे इसमें खा लिया, जामुनी, जामुनी के बाद नीला, और नीले के बाद हरा। अब इसने हमसे क्या पूछा था, क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था लाल, तो क्या हमें यहाँ पे कुछ मिला,
हमें ये अलग मिल गया, ये मिल गया, लेकिन क्या हमें पता लगा किसका उल्टा क्या है? लाल का इसमें कहीं जिक्र आया? बताओ आप, लाल का इसमें कहीं जिक्र आया क्या? अरे बैंगनी का उल्टा नीला है, नारंगी का उल्टा हरा है, तो बचा क्या? जामुनी का उल्टा जामुनी होगा क्या? जामुनी का उल्टा जो तीसरा कलर बच रहा है वो तो होगा, तीसरा कलर क्या बच रहा है? लाल। तो जाहिर सी बात है लाल का विपरीत जामुनी होगा। ठीक है, और भाइयों आज के लिए इतना ही। इसके अगले पार्ट्स में मैं इसके अगले स्टेप्स जो पासे में आते हैं वो आपको जरूर बताऊंगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और अपने 5-7 दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद भाइयों।